देश के प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के बाद 15 दिन का एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ है पूर्व कैबिनेट मंत्री, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। गरीबों के लिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्म दिवस के बाद क्या क्या योजनाएं लागू की गई हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पायदान तक विकास की योजनाएं, सरकार की योजनाएं पहुंचें और विकास की योजनाएं से कोई अछूता ना रहे, वही काम भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के पखवाड़े पर 17 से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये लगातार कार्यक्रम चला रही है। और आज शामली जनपद में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा जिस तरह से एक दिव्यांगजनों के लिए कैंप यहाँ लगाया गया है और उसमें ट्राईसाइकिल या अन्य जो उपकरण हैं जिसकी आवश्यकता है वो सारे दिव्यांगजनों को दिए गए हैं। और माननीय योगी जी ने दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को फोकस किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले दिव्यांगजनों की जो पेंशन थी वो 300 रुपया थी। अब आदरणीय योगी जी के निर्देश पर, योगी जी के प्रयास से दिव्यांगजनों को देखते हुए वो पेंशन 1000 तक करने का काम योगी जी ने किया है। और अभी शामली जनपद को मैं देखता हूँ, शामली जनपद के आंकड़े देखता हूँ तो पिछले 5 सालों में दिव्यांगजनों की पेंशन में 40% इजाफा तो अकेले शामली जनपद में हुआ है। जहाँ 5000 का आंकड़ा था वो आज 7000 के आसपास है। तो लगातार समाज से जुड़े सब वर्गों के लिए योजनाएं लेना, ये मोदी जी, योगी जी का और लगातार एक अभियान चलता है। और उनके जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने, और जिस तरह से पार्टी को कार्यक्रम दिया है और आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जैसे फोकस किया है, उसी का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। अभी पूरे देश में अलग अलग जगह राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा केवल कि जब उन पर अवसर था भारत जोड़ने का, तब वो भारत तोड़ने की बात करते थे और कभी भी उन्होंने भारत जोड़ने की तो बात की नहीं। जो आतंकवादियों के सामने जी लगाते हों, जो आतंकवादियों को खुली छूट देते हों, जो देश की सीमाओं पर कब्जा करने की जिन्होंने लोगों को छूट दी हो, जिन्होंने जब देश को आवश्यकता पड़ी तब घुटने टेक दिए हों, ऐसे लोगों से कहाँ उम्मीद की जा सकती है भारत जोड़ने की? उन्होंने सदैव भारत जोड़ने का नहीं, भारत तोड़ने का काम किया है। ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड हुआ है, उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, चाहे ऋषिकेश हो या कोई अन्य शहर हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ भी हैं वो निश्चित रूप से जो भी पीड़ित है उसको न्याय दिलाती हैं और कठोर कार्रवाई करती हैं। बीजेपी के राज्य मंत्री के बेटे का नाम सामने आ रहा है इसी कांड में, तो इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो जांच का विषय है, पर मैं ये कह सकता हूं कि जो भी है, चाहे वो कोई भी है, कितना भी प्रभावी व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कभी भी अन्याय नहीं होता। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये कहना है कि जो दोषी हैं उनको न्यायिक हिरासत में रखा गया, जबकि पुलिस कस्टडी में रहने चाहिए। नहीं, हरीश रावत जी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ जो सक्रिय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, वो बहुत सक्रिय हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। और जो एक सुरक्षा को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर जो योगी जी ने मॉडल दिया है, जिस तरह से योगी जी का जो बुलडोजर मॉडल चल रहा है, निश्चित रूप से सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकारें हैं, शानदार कानून व्यवस्था है और उस कानून व्यवस्था पर कोई भी मुख्यमंत्री कोई समझौता नहीं करता। प्रयागराज में कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्रयागराज में एक मंगेतर के सामने उसी की वाइफ को दबंगों ने छेड़ा है, उसके साथ बदसलूकी किया, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, आपने देखा होगा कि देश में आज जहाँ भी कानून व्यवस्था की चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश मॉडल की चर्चा होती है, लेकिन जहाँ भी यदि कोई घटना होती है उस घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री जी स्वयं लेते हैं और कठोर कार्रवाई करते हैं। इसी पर आपने देखा होगा बड़े बड़े माफिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जो बरसों से कोई उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करता था। ये योगी जी की सरकार है कि चाहे कितना भी प्रभावी, कितना भी बड़ा माफिया हो, कठोर कार्रवाई करके और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम आदरणीय योगी जी ने। लास्ट सवाल, कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर के गहमागहमी मची हुई है, एक उसके लिए आज नामांकन भी दाखिल हो गए हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? शशि थरूर के एक प्रतिनिधि है, उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है। नहीं, ये कांग्रेस का अंदर का विषय है, इस पर मैं मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर हाँ, मैं जरूर कहूँगा कि कोई अध्यक्ष बदल लो, सब अध्यक्ष बदल के देख लिए, प्रियंका जी आएंगी, तूफान मच जाएगा। प्रियंका जी आई तो अमेठी भी हार गई। तो ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि कांग्रेस चाहे जितने भी अध्यक्ष बदल ले, उनका एजेंडा जैसा पहले चलता था ऐसे ही चलता रहेगा। शामली से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।